हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीरा देवी मंडियारी ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है, 8 बज गए हैं। तो सुबह सुबह आज हो रही है खाने बनाने से वीडियो की शुरुआत। तो आज खाना मैं बनाऊँगी बाहर ही, घर के बाहर जलाई हुई है मैंने आग। और अंदर आज मुझे करनी है अपने चूल्हे की लिपाई भी, तो इसलिए मैं बाहर ही जल्दी से खाना बनाऊँगी। और साथ में आज मुझे ना बहुत सारे कपड़ों की भी सफाई करने को, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटाऊंगी। और उसके बाद फिर मुझे दिन में कहीं जाना है। तो अब चलते हैं, दिखाते हूँ आपको चूल्हा। तो ये देखिए, ये हम बाहर वाले चूल्हे पे मेरे आग जली हुई है और चूल्हे पे मैंने तवा रख लिया है। और यहाँ पे साथ में मैंने ना पुरात में आटा गूंथ करके रख लिया है और चकला बेलना भी साथ में रख लिया है। और यहाँ पे रोटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि बाहर धुआं होता है बहुत ज़्यादा। और कभी कभी हफ्ते में एक आध बार मुझे यहाँ पे बाहर रोटी बनानी पड़ती है। तो रोटी मैंने पका ली है और यहाँ बाहर वाले चूल्हे पे देखिए धुआं कितना उड़ रहा है। तो अब मैं बनाऊंगी सब्जी, और सब्जी बनाऊंगी मैं गैस पे ही। और अपनी क्यारी में से कुछ हरे पत्ते निकाल करके लाऊंगी, उसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सब्जी की पत्तियाँ निकाल ली है और इनको अच्छे से साफ़ करके रख लिया है। और अब मैं इनको काटूंगी और इनको तड़का लगाऊंगी। तो खाना बना के हमने खाना खा लिया है और अब मुझे धोने हैं कपड़े। तो जल्दी से मैं कपड़े भी मशीन में डाल लूँगी। तो कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए डाल दिए हैं और जितने को मेरे कपड़े धुलेंगे ना उतने को मैं अपने चूल्हे की लिपाई कर लूँगी। और आज मुझे जल्दी है तो मुझे डिस्पेंसरी में जाना है, तो इसलिए मैं चूल्हे की लिपाई तो नहीं दिखाऊंगी। तो कपड़ों की धुलाई भी हो गई और साथ में चूल्हे की लिपाई भी हो गई। और अब मैं अपनी भैंसों को मैं हरा घास शाम के काट के लाई हूँ, तो उसको सूखे घास के साथ मिक्स करूँगी और वो घास मैं अंदर मिक्स करूँगी। भैंसें तो अभी हमारी बाहर ही बंधी हुई है, यहाँ पे धूप नहीं है, पेड़ है यहाँ पे ऊपर देखिए। तो इन पेड़ों के नीचे धूप नहीं लगती है, पर यहाँ पे मक्खियाँ पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो इनको अंदर बांधेंगे हम। पर उससे पहले मैं इनको अंदर घास मिक्स कर लूँगी और हरदीप बांधेगा इनको अंदर। और घास मिक्स करने के बाद मैं करूँगी अपनी तैयारी। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब जा रही हूँ मैं डिस्पेंसरी। और डिस्पेंसरी जाने के लिए बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, इतना काम होता है घर में। तो डिस्पेंसरी जाके मैं आ गई हूँ और घर पहुँचते पहुँचते मेरे को 4:30 ही बज गए हैं। और अभी मैंने कपड़े भी नहीं चेंज किए हुए हैं, तो सबसे पहले मैं कपड़े चेंज करूँगी और फिर से चली जाऊँगी अपनी भैंसों के पास। उनको भी बाहर भी बांधना है और उनको घास भी लाना है। तो ये काम होता है सारा दिन भर, यही होता है, गाँव का डेली रूटीन होता है ये। तो आजकल तो वैसे ज़्यादातर ये घास का ही काम होता है, जो हरा घास लाना होता है ना, तो सारा दिन भर इसी से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो भैंसों को मैंने बाहर बांध लिया है और ये देखिए ये ले ली है मैंने दराटी और पल्ली। तो अब चल पड़ी हूँ मैं अपनी भैंसों को घास लाने के लिए। और ये है फिक्स ड्यूटी, तो इस ड्यूटी को नहीं छोड़ सकते हैं, ये ड्यूटी तो पूरी करना ही पड़ती है रोज़ रोज़। और वैसे मन तो हो नहीं रहा था मेरा ना घास जाने को, ऐसा मन कर रहा था कि मैं थोड़ी देर आराम करूं। पर क्या करना, ये जो पशु पीछे बंधे हुए हैं ना, तो इनको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा मन आराम करने का कर रहा है या नहीं। तो इनको तो सिर्फ अपने घास से मतलब है। तो फिर मैंने सोचा अब जा कर के ले आऊँगी घास। वैसे भी आजकल क्या होता है ना कि ये जो पशुओं को हम हरा घास डालते हैं ना, तो इनको आदत हो जाती है हरा चारा खाने की। तो इसलिए इनका ध्यान रहता है हरे चारे पे ही कि कब हमें हरा चारा लाएंगे। तो अब मैं जा कर के खेतों से इनको हरा चारा लाऊंगी। तो यहाँ पे निकाला मैंने एक गट्ठर घास का। और इस घास को निकालने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये घास छोटा छोटा होता है। और आजकल ये घास निकालते निकालते ना हाथों की उंगलियाँ, हाथों की उंगलियों पे यहाँ पे जो ये चमड़ी होती है ना, तो ये देखिए यहाँ पे मेरी भी फट गई है। तो ये चमड़ी यहाँ से फट जाती है इस घास को निकालते निकालते। सभी महिलाओं की होता है ऐसे, जो भी आजकल ये घास निकालती है।
पर ये घास फिर भी निकालना पड़ता है अपने पशुओं के लिए, हरा चारा चाहिए होता है पशुओं को। तो अब मैं भी ये जो मैंने घास निकाला है तो इसको मैं जा करके अपनी भैंसों को डालूंगी और उसके बाद मैं फिर से आ जाऊंगी और घास निकालने को। तो भैंसों को घास डाल करके मैं फिर से आ गई हूँ दोबारा से भैंसों को घास ले जाने के लिए। और आजकल ये जो घास ले जाते हैं ना, तो ये घास ले जाना तो आसान होता है, लेकिन ये जो घास मिक्स करना होता है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। और आजकल सारा दिन भर ये जो घास मिक्स करना होता है, इस चीज़ से टाइम ही नहीं मिलता है। क्योंकि हरा घास ऐसे ही अगर पशुओं को डालेंगे तो उससे तो पशुओं का गुजारा नहीं होता है, तो इसलिए पशुओं को हरे चारे के साथ सूखा चारा मिक्स करना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम होता है आजकल ये घास मिक्स करने का। और अभी जो मैं घास लेके गई थी ना, तो वो घास मैंने वहाँ ऊपर ये जो हमारा खेत है ना, केले वाला खेत, तो उस वाले खेत से लेके गई थी मैं। और अभी जो मैं घास ले जाने के लिए आई हूँ, तो अभी आई हूँ मैं यहाँ पे नीचे, तो इस खेत से ले जाऊँगी मैं अभी ये जो घास ले जाऊँगी मैं। और यहाँ पे है हमारा एक अखरोट का पेड़, तो ये देखिए इस पर भी पत्तियाँ आनी शुरू हो गई है। और ये अखरोट का पेड़ ना मुझसे लंबा हो गया है ये, और 4-5 साल का हो गया है ये, मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर भी लगाए हुए हैं मैंने 2-3 अखरोट के पेड़ इसी छेद में लगाए हुए मैंने ऊपर से नीचे तक। और अब जल्दी से मैं घास काटूंगी, शाम भी होने लग गई है। तो मैंने घास काट लिया और 2 गट्ठर काटे मैंने अभी घास के। एक गट्ठर वहाँ पे पीछे वाला है ना, ये तो है सूखे घास का, और दूसरा यहाँ पे है तो ये है हरे घास का। और बहुत टाइम लगा इस घास को काटने को, सारा दिन ऐसे घास काटने में निकल जाता है आजकल तो। और घास काटते काटते ना मुझे शाम के 6:30 बज गए हैं। तो अभी तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, पर अभी काफ़ी हो गए हैं बड़े दिन। तो जितने ये दिन बड़े हो गए हैं ना, उतना ही हमारा काम भी बढ़ गया है। इंसान की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इंसान के ये जो काम होते हैं ना, ये ज़िंदगी भर ख़त्म होते ही नहीं है। और अब मैं अपनी वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।